क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी अमावस्या भी है जिसके लिए महाभारत काल में पांडव तरसते रह गए थे, लेकिन उनके 12 साल के तप के बाद भी उन्हें यह दिन नसीब नहीं हुआ। जी हाँ, पूरे 30 साल बाद अधिक मास में ऐसा महासंयोग बन रहा है जब सोमवती अमावस्या आ रही है। अगर इस दिन महिलाएं ये विशेष काम कर लेती हैं तो घर से पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा, स्नान का महामंत्र और अन्नदान की महिमा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इस महासंयोग का लाभ उठाने से आप ना चूक जाएं। तो आइए शुरू करते हैं वो कहानी जो हमें आचार्य श्री कौशिक जी महाराज ने बताया है। सोमवती अमावस्या को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। अपने आप में जितना भी महात्म्य वर्णन किया जाए उतना कम है। आइए क्या करना है सोमवती अमावस्या को, और इसकी कथा भी हम आपके बीच में सुनाएंगे। सोमवती अमावस्या को वंदन पूजन करने से पितृदोष समाप्त होता है और इसमें बिल्कुल कोई भी संशय वाली बात नहीं है। ये सोमवती अमावस्या की यह महिमा है। तो सबसे पहले सोमवती अमावस्या को लेकर के एक सुंदर सी इसकी कथा भी है, मैं आपको सुनाई देती हूँ। सोमवती अमावस्या का महत्व महाकाव्य महाभारत में है। बड़ा विस्तार पूर्वक पितामह भीष्म के द्वारा यह बताया गया है। उन्होंने कहा है कि पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से अपने पुरखों की आत्मा को शांति तो मिलती ही है, लेकिन इससे हमारी स्वयं की भी समृद्धि बढ़ती है। यह सोमवती अमावस्या का इतना बड़ा प्रभाव है कि सोमवती अमावस्या के लिए पांडव लोग तरसते रहे, लेकिन उनके काल में सोमवती अमावस्या नहीं पड़ी। यहाँ तक 12 वर्ष तक उन्होंने तप भी किया, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सोमवती अमावस्या आई नहीं। तो आप विचार करें कि इस सोमवती अमावस्या की कितनी बड़ी महिमा अपने आप में हो सकती है, जिसके लिए पांडव तरसते रहे और उन्हें सोमवती अमावस्या का पर्व उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए जानकार लोगों को यह चाहिए कि सोमवती अमावस्या के दिन भोर में थोड़ा जल्दी जागे। इसमें श्री हरि की और हर की पूजा की विधान है। हरि और हर यानी भगवान शंकर का भी अभिषेक करो और भगवान शालिग्राम का भी अभिषेक करो। दोनों को एक संग रख के एक साथ परात में रखना है और रख के दोनों को साथ में अभिषेक करें तो बहुत ज़्यादा आनंद घर के पितृदोष को समाप्त कराता है। घर में जो भी किसी प्रकार की अशांति है उसको यह दूर करता है। सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार से है। किसी एक नगर में कोई साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और उसकी एक बिटिया थी। 7 बेटे और एक बेटी थी। वहाँ पर रोज एक ब्राह्मण आते थे। महात्मा जी आते थे। वह बेटों को आशीर्वाद देकर जाते थे, लेकिन बिटिया को कभी उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। तो एक दिन उस बेटी ने अपनी माँ को कहा, माँ, ये गुरुजी आते हैं, यह भाइयों को आशीर्वाद देकर जाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। इसका क्या मतलब है? इसका कारण क्या है? तो एक दिन उस माँ ने उस महात्मा जी को पूछा, क्या बात है? पहले तो महात्मा जी नहीं बोले और फिर महात्मा जी ने कहा कि ऐसी बात है, इस बेटी का वैधव्य है, यह बहुत छोटे ही समय में विधवा हो जाएगी। इसको देख करके मुझे बड़ा कष्ट होता है। वो रो पड़ी। उसने चरण पकड़ लिए महात्मा जी के और यह कहा कि इस बेटी के अंदर जो कुयोग है इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। तब उस माता ने कहा कि यदि ऐसा हो सके, नदी के पार एक स्त्री रहती है, वह कपड़े धोने का काम करती है। यदि वह अपने हाथ से इसके मांग में सिंदूर भर दे तो इसका वैधव्य का योग है वह समाप्त हो जाएगा। जब उस महात्मा जी ने ऐसा कहा तो छोटा भाई अपनी बहन को लेकर वह चला नदी के पार। उस समय उस पार पहुंचा तो वह बेटी अपना भेष छिपा करके और उस कपड़े धोने वाली स्त्री के यहाँ
पर वह काम करने लगी। वो स्त्री इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। फिर वह चल के आई। ऐसा बताते हैं कि तत्काल वहाँ पर एक महर्षि, एक महापुरुष चल के आए और उन्होंने कहा कि यदि यह बेटी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की प्रदक्षिणा और परिक्रमा करेगी तो निश्चित रूप से इसका सुहाग एक लंबी आयु के लिए जीवन जिएगा। तो बताते हैं कि उस बेटी ने सोमवती अमावस्या के पर्व में स्नान करके पीपल के दर्शन किए, पीपल की परिक्रमा करी। परिक्रमा खाली हाथों से नहीं की जाती है। कुछ उसके पास था नहीं तो उसने ईंट के 108 टुकड़े लिए, ईंट के 108 टुकड़े लिए और उन्हीं से उसने परिक्रमा की और कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मैं तो इसी से परिक्रमा कर रही हूँ। जैसे ही उसकी 108 परिक्रमा पूरी हुई और उसी समय वो ईंट के 108 टुकड़े हैं वो गुलगुले बन गए, यानी कि वो पुए बन गए। देवताओं का आह्वान किया, देवताओं ने उनको स्वीकार किया। सोमवती अमावस्या के लिए स्वयं देवता यह बोले कि जो कोई भी सोमवती अमावस्या का जो पर्व करते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की तकलीफ या दिक्कत नहीं होती। उस बेटी का परिवार बहुत दिन दुगना रात चौगुना तरक्की के रूप में उभरने लगा। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि सोमवती अमावस्या के दिन भोर में जल्दी नहाइए। नदी है तो नदियों में स्नान कीजिए, यदि नदियाँ नहीं है तो फिर आप अपने घर में ही बाल्टी में गंगा जल डाल करके और गंगा मैया का आह्वान करके आप स्नान करें। सोमवती अमावस्या के दिन सप्तपुरियों का स्मरण करें। करना यह है बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। सप्तपुरियों की चर्चा मैंने बहुत बार आपको की है। हमारे धर्म में मोक्ष पाने के लिए हिंदू पुराणों में इन सप्तपुरियों का बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। मोक्ष का मतलब यानी मुक्ति। जो इंसान जिंदगी और मरण के चक्र से मुक्ति चाहते हैं उन्हें स्नान करते समय इस सप्तपुरियों का नाम उन्हें उच्चारण करना ही चाहिए। इनकी इतनी बड़ी महिमा है, सप्तपुरियों की बहुत बड़ी महिमा है और सप्तपुरियों को नाम लेते ही आप स्नान करें। कौन कौन सी सप्तपुरियाँ हैं? नंबर 1 में है अयोध्या। अयोध्या का नाम सप्तपुरियों में आता है, जो उत्तर प्रदेश के माँ सरयू के किनारे पर जो देवी धाम बसा हुआ है। आज कौन उससे अनभिज्ञ है। अयोध्या पहले नंबर पे आते हैं। उसके बाद है श्री मथुरा जी। मथुरा जी का बहुत बड़ा अद्भुत है स्थान और आप सब मथुरा के बारे में जानते हैं। राजा सुरसेन की नगरी। ज़्यादा मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भी मथुरा का वर्णन और वाराह पुराण में भी उसका वर्णन बहुत ही अद्भुत वर्णन किया गया है। इसके तत्पश्चात हमारे काशी, यह मान्यता है कि भगवान विष्णु यहाँ काशी में आज भी नित्य भगवान विश्वनाथ के साथ दर्शन करने के लिए आते हैं। ऋग्वेद इत्यादि ग्रंथों में भी काशी की महिमा का, महात्म्य का बहुत बड़ा वर्णन किया गया है। फिर हरिद्वार और हमारे पौराणिक कथाओं में सागर मंथन के जो अमृत निकले हुए हैं, 14 रत्न निकले हैं, उसमें है धन्वंतरी भगवान ने यहाँ पर जो अमृत की बूंदें डाली हैं, आज भी वह कुंभ का पर्व लगता है। अवंतिका यानी उज्जैन, क्षिप्रा मैया के किनारे उज्जैन महाकाल भगवान की नगरी है। धरती का बड़ा अद्भुत स्थान है। द्वारका जी का भी अद्भुत महिमा है। गुजरात में द्वारका पड़ता है और माता गोमती नदी और समुद्र का संगम है। कांचीपुरी यह सावत में पड़ती है और जहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने अपनी जहाँ पीठ बनाई है। ऐसी पुष्पेतु जात, पुष्पेशु विष्णु नारीसु रंभा नागरेशु कांची इतनी अद्भुत है। सप्तपुरी की महिमा शब्दों में नहीं बांधी जा सकती, इसलिए हमारे ग्रंथों में एक बड़ा सा सुंदर श्लोक है। 7 पुरियों में वो मैं आपके बीच सुनाई देती हूँ। हो सके तो स्नान करते समय इस सोमवती अमावस्या के दिन इस श्लोक को बोल लीजिए। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारवती चौसप्तता मोक्षदायिका। देखो स्पष्ट लिखा है, अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी और कांची और अवंतिका और श्री द्वारका जी की ऐसी
पुरियां हैं जो निश्चित रूप से मोक्ष प्रदानित करती हैं। तो सोमवती अमावस्या का दिन सप्तपुरियों का नाम लेते हुए, नदियों का नाम लेते हुए और आप स्नान करें तो निश्चित रूप से सोमवती अमावस्या हमारे घर के कलह को समाप्त कर देगी। सप्तपुरियों का मतलब है 7 नदियाँ, 7वां स्थान। निश्चित रूप से यह हमें आनंद से भर देगी, किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं रहेगा। यह तो वर्णन हमारे ग्रंथों में ही किया गया है। दान की भी बड़ी महिमा है। सभी दानों में अन्नदान को बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। तो इस दिन आप भंडारों के साथ में ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराइए और इसमें ना चूकिएगा, क्योंकि अमावस्या तो हर महीने में आती है, लेकिन सोमवती की जो अमावस्या है वह तो कभी कभी इसका आगमन होता है। हो सके तो इस दिन ब्राह्मणों को भोजन, गरीबों को भोजन, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन तथा अन्नदान करिए। पितृदेवा तथा विप्रान महामुने यो नर प्रंतने तानस्ता पुण्य मंतक। हे महामुनि, जो पितर देवता, ब्राह्मण अथवा अतिथियों को अन्न देकर प्रसन्न करता है उनको अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय नहीं होती है। यह बात हमारे आचार्य कौशिक जी महाराज कहते हैं। बात ही नहीं, इतनी बड़ी महिमा है कि अन्न देने वाला इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है। दाता को सुशील, मत्सर रहित तथा क्रोध रहित और उसे अन्न का दान अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। लेकिन यह तो सोमवती अमावस्या है, इसलिए इसकी तो और भी ज़्यादा महिमा है। तस्मा अनम विशेषण धातु मच्छन्तम मानवा अनेन सदसम दानम न भूतम न भविष्यति। इसमें जो वर्णन किया गया है, इसमें कहा गया है कि दान तो बहुत है, लेकिन अन्न का दान बहुत बड़ा अद्भुत है। अन्न के दान के समान ना तो कोई दान हुआ है और ना आगे कोई होगा। तो आप सुन रहे हैं, मैं तो श्लोक बोल रही हूँ और यह पद्य पुराण के उत्तरखंड के 27 नंबर के अध्याय के 3 नंबर के श्लोक में बात कही गई है। कहा गया है कि इसमें तस्मात् अन्नम विशेषण दात मच्छन्त मानवा अन्नम सदसम दानम न भूतम न भविष्यति। अन्न दान जैसा दान पहले कभी नहीं हुआ और बाद में कभी नहीं होने वाला, न कभी होगा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराइए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, संत गुरुजनों को भोजन कराइए, आनंद हो जाएगा। अन्नदाने या लोके तथा सुनस महामने विमाने प्रकाशते देवी तेषा महात्मना। तो इसमें वर्णन किया गया है, कथाएं संतों ने सुनाई गई हैं कि अन्नदान करने वाले को जिन लोगों की प्राप्ति होती है उन लोगों का भी वर्णन किया गया है। अन्नदान करने वाला स्वर्ग में जाता है, उसके ताप प्रताप संताप दूर होते हैं और उसके होने वाले अपराध भी दूर हो जाते हैं। अन्नदान करने वाले के लिए पर्वत भी भक्ष और भोज्य पदार्थों से परिपूर्ण हो जाता है। उसे अनेक प्रकार के वस्त्र और आवरण प्रदान होते हैं। उसको प्राप्त होने वाली नदियाँ दूध से बहती हैं। स्वर्ग में उसको प्राप्त बापियाँ घरत से भरी हुई होती हैं। उसके भवन श्वेत वर्ण से चमकते हैं। उसकी शैया सोने की होती है। इसलिए महापुरुष को अन्नदान करना ही चाहिए। अन्नदान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लिखा, प्रसादास भया सयास कनक कला तदम दादती तस्माता अन्नप्रदो भवेत। ये वर्णन किया गया है, पुण्यवान पुरुषों के लिए ही यह सब लोक है। अन्नदान महान फल देने वाला है। अंत मनुष्यों को संसार में अन्नदान करना ही चाहिए। आप यदि अन्न का दान करते हैं तो वैसे भी कहा गया है कि सतयुग में प्राण है, हड्डियों में रहते थे, त्रेता में मांस में रहते थे, द्वापर में प्राण चमड़ी में रहते थे, लेकिन कलयुग में तो प्राण अन्न में रहते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी को आपने भोजन कराया, अन्न खिलाया, तो इसका मतलब है कि आपने अपने प्राणों का दान किया है। दरवाजे से कभी कोई भूखा ना जाए। सोमवती अमावस्या के समय पर विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहूँगी कि स्नान करते समय सप्तपरियों का नाम जरूर लीजिएगा।
हरि और हर का वंदन पूजन कीजिएगा। हो सके तो आप अभिषेक भी करें। इस बार सोमवती अमावस्या पर स्नान करते समय सप्तपुरियों का स्मरण जरूर करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भूखों और जरूरतमंदों को अन्न का दान अवश्य करें, क्योंकि कलयुग में अन्न दान ही सबसे बड़ा प्राण दान माना गया है। अगर आपको आज की यह जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य जानकारियाँ आपको मिलती रहे। कमेंट में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। खुश रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।